हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि किन लोगों को गिग वर्कर जॉब करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। गिग जॉब में ओला, उबेर, रैपिडो, इन ड्राइवर, स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकिट, पोर्टर, बिग बास्केट एटसेट्रा ये सारी जॉब आ जाती है। तो अगर आप फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, ओला, उबर, रैपिडो में बाइक ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, राइडिंग करना चाहते हैं, या फिर अपनी कार या ऑटो अटैच करके ड्राइव करना चाहते हैं, या फिर पोर्टर करना चाहते हैं, या फिर ब्लैंकेट में काम करना चाहते हैं, तो किन लोगों को ये वाला काम करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। आप महीने भर काम करके कितने रुपए बचा सकते हैं, कितने रुपए कमा सकते हैं। तो जितने भी आप लोगों के डाउट हैं कि महीने भर काम करके आप कितने रुपए कमा सकते हैं, तो ये सारे मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस जॉब के बेनिफिट की। तो इन जॉब को करने में बेनिफिट ये है कि तुरंत पर डे की आपको अर्निंग मिल जाएगी, पर डे आपके पास पैसा आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपने ओला, उबर, रेपिडो में काम किया, एक राइड कंप्लीट करी, तुरंत से पैसा आया, फिर दूसरी कंप्लीट करी, तुरंत से पैसा आया। तो बेनिफिट ये होगा कि तुरंत से आपके पास पैसा आ जाएगा। नॉर्मल जो हम जॉब करते हैं उसमें एक महीने बाद हमारी सैलरी आती है, लेकिन यहाँ आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं काम, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 10,000, 15,000 या फिर 20,000 उनकी सैलरी है, और वो लोग काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, एज अ पार्ट टाइम, तो वो इजिली तरीके से काम कर सकते हैं ओला, उबर, रेपिडो में, या फिर वो फूड डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर ब्लैंकेट वगैरह वो कर सकते हैं अपनी जॉब की टाइमिंग के अनुसार। तो पार्ट टाइम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनसे उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि मैं पार्ट टाइम काम करके इतने रुपए कमा रहा हूँ, तो फुल टाइम काम करके अपनी सिटी में इतने कमा सकता हूँ। तो ये तो फायदा हो गया ये जॉब करने के। इनके नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे एक फिक्स सैलरी होती है कि महीने में आपको 10,000, 15,000, 20,000 जितनी भी आपकी सैलरी है उतनी मिलना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है। जिस दिन आप काम पे निकलते हैं उस दिन आपको काम मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है। हर दिन एक सा नहीं जाता। हो सकता है आज आपका 1,000 रुपए का काम हो गया, तो दूसरे दिन पता चल रहा है 400 रुपए का ही काम हुआ, एक अनुमानित। तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। दूसरी बात, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका एसआई कटता है, पीएफ कटता है, वो सेविंग कहीं ना कहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं कटने वाला है। और अगर कस्टमर की ज्यादा कंप्लेंट आ गई, तो ओला, उबर, रेपिडो ये कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक भी कर देती है। तो यहाँ पे रिस्क बनी रहती है। तो अगर आप लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 है या उससे ज्यादा है, तो आपको ये जॉब करने की बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल की जॉब भी टारगेट वाइज हो गई है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है बॉस बॉस के जरिए, मैनेजर के जरिए, कि आपको टारगेट पूरा करना है। तो अगर आप वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, या आप परेशान हो गए हैं कि यार इससे तो अच्छा है कि मैं ये काम कर लूँ, तो आप बिल्कुल ये जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है। इतने घंटे आपको काम करना, उतने घंटे आप कर सकते हैं। ये जॉब मैंने कम से कम 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं जॉब करता था एक एज अ ऑफिस में, किसी कंपनी में, तो हर एक एक घंटा बड़ी मुश्किल से कटता था टाइम देख देख के। लेकिन इस जॉब में ये बेनिफिट मिलता है कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। जितना आपको काम करना है उतना आप काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन डिपेंडेंसी करती है सिटी के ऊपर। अगर आप एक अच्छी सिटी में बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे पोर्टर भी है, ओला, उबर, रेपिडो भी है, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह भी है, तो काफी सारी यहाँ पे जॉब है, गिग जॉब्स। तो अगर आप करेंगे तो अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। अगर आप 12 से 14 घंटे पर डे गाड़ी चलाएंगे और ये गिग जॉब करेंगे, चाहे आप फूड डिलीवरी करो, चाहे आप राइड करो ओला, उबेर की, ठीक है, या ब्लैंकेट करो, ऑर्डर डिलीवरी करो, या फिर
जो ऑर्डर भी डिलीवर होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट के, अमेज़न के, मीशो के, 12 से 14 घंटे में आप 20 से 21 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी गाड़ी का खर्चा निकलेगा 2 से 3 हज़ार रुपए सर्विसिंग का, पेट्रोल का 2 ढाई हज़ार रुपए का। तो 20-21 हज़ार की आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी। मतलब बाइक का मेंटेनेंस निकाल के, पेट्रोल निकाल के, सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह निकाल के आपके 15-16 हज़ार रुपए बच जाएँगे 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाने के बाद। अब इस जॉब में क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं? तो देखो, जो हम नॉर्मली जॉब करते हैं वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब दिक्कत होती है, प्रेशर हमें बहुत मिलता है। लेकिन एक बार हमने गाड़ी स्टार्ट करी और जॉब पे पहुँच गए तो हमें बारिश की दिक्कत नहीं होती है कि पानी गिर रहा है, ठंड की नहीं होती है, जैकेट वगैरह पहन ली, अपने ऑफ़िस में डाटा एंट्री कर रहे हैं या जो भी आपका काम है वो आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चुनौती का सामना होता है, ठंड का, बारिश का, गर्मी का। आपको भरी बारिश में काम करना होता है, ठीक है? आपको भरी बारिश में ऑर्डर देने होते हैं। बारिश में अगर आप बाइक टैक्सी कर रहे हो, ओला, उबर, रैपिडो, तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कम हो जाते हैं। आपको रैपिडो में अगर आप करेंगे तो फूड डिलीवरी आप कर सकते हो, ज़ोमैटो, स्विगी कर सकते हो बारिश-वारिश में। ये ऑर्डर आपके कम हो जाते हैं ओला, उबर, रैपिडो की राइड के। तो आपको बारिश-वारिश में तो 3 या 4 महीने आपको ये फूड डिलीवरी करना पड़ेगी। यहाँ ये वाला काम मद्दा हो जाता है। तो आप पर्टिकुलर एक ही तरफ मतलब डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। आपको मल्टीपल ऐप में काम करना होगा जब जाके आप आपका गुज़ारा कर पाएँगे। अब बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो तो और अगर आपको 15,000 कम से कम सैलरी मिल रही है तो छोड़ के यहाँ मत आना। अगर 2-4 साल आपने वहाँ और दिए तो हो सकता है आपकी वहाँ पे ग्रोथ हो जाए। इस जॉब में बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ नहीं है। आपको काम करते-करते मान लो उस फील्ड में 3 साल हो गए और नया बंदा आया है, वो उसको 3 दिन ही हुए हैं, तो दोनों को सेम दूरी का, सेम ऑर्डर का सेम ही पैसा मिलेगा। आप भले ही 3 साल एक्सपीरियंस हो गया है और उसको 3 दिन ही हुए, तो ऐसा नहीं है कि उसको कम पैसा मिलेगा, आपको ज़्यादा, नहीं। आप कितने ही पुराने हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी या ऑफ़िस में जॉब करते, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी ग्रोथ हो जाती, ठीक है? आपका प्रमोशन हो जाता। यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं होने वाला है, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है। रिस्क सबसे ज़्यादा ये है कि आप 12 से 14 घंटे जब गाड़ी चलाएँगे, तो किसी भी टाइम आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है। परमात्मा ना करे ऐसा हो, लेकिन ये चेतावनी है। तो उसमें कंपनियाँ कुछ भी नहीं देती हैं। गाड़ी की टूट-फूट आपको बनवाना है, आपको ज़्यादा कम लग गई तो आपका ट्रीटमेंट सब आपको ही करना है। तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है इन जॉब को करने का। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बेरोज़गार बैठे हैं, कोई भी काम नहीं है, तो आप बिल्कुल इन ऐपों पे आईडी बनाएँ और 12 जितना भी आपको काम करना है उतना आप काम करें। बहुत सारे लोग होंगे जो लोन पे बाइक लेने की सोच रहे होंगे या ऑटो या कार लेने की सोच रहे होंगे कि मैं लोन पे गाड़ी ले लेता हूँ, उसके बाद ये काम करूँगा। तो देखो, किस्त में आपका पैसा जाएगा, फिर गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट में जाएगा, पेट्रोल मेंटेनेंस में जाएगा, तो आपके पास जो कुछ पैसा बचेगा, वो सिर्फ़ दाल-रोटी खाने जितना ही बचेगा। और इन कंपनियों के भरोसे रिस्क लेके कम से कम बड़ी गाड़ी मत लेना, जैसे कार, फोर व्हीलर या ऑटो वगैरह। टू व्हीलर अगर आप ले रहे हो और आप में इतनी दम है, इतनी कुव्वत है, हेल्थ इश्यू आपको नहीं है, आप 12 से 14 घंटे गाड़ी चला के किस्त भर सकते हो और आप आपकी सिटी का भी थोड़ा-सा मार्केट पता कर लेना। जो लोग आपकी सिटी में काम कर रहे हैं, वो लोग कितना अर्न कर लेते हैं, कितने घंटे काम करके करते हैं, ये ज़रूर से पूछ लेना। और अगर आप बिल्कुल नए फ्रेशर हो, तो जितना वो अर्न कर रहे हैं, उतना एकदम से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कौन-सी लोकेशन पे जा कि मतलब कौन-सी लोकेशन पे पहुँच के ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं, कौन-सी लोकेशन पे कम मिलने वाले हैं, और उन लोगों को एक-एक लोकेशन याद होती है, ठीक है? वो आप धीरे-धीरे करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? धीरे-धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना पड़ेगा। एकदम से आप आए और आपने सोचा कि यार अर्निंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो भी है, डिमोटिवेट मतलब मत होना एकदम से कि अर्निंग नहीं हो रही है, धीरे-धीरे होगी, धीरे-धीरे काम शुरू होगा। लेकिन सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी सिटी कौन-सी है। तो मैंने आप लोग के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोगों की 15,000 से कम सैलरी है, तो आप अगर फुल टाइम करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं हो कि आप आगे ग्रोथ करोगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, 15,000 या 15,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये जॉब करने की।
ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है या ठीक है आप मेंटेन कर पा रहे हो उस प्रेशर को, तो वहीं करते रहो, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ धूल, मिट्टी, डस्ट सब कुछ है। ठीक है, आपकी कमर दर्द करती है, नेक, गर्दन दर्द करती है इतनी गाड़ी चला-चला के। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो, आपकी जॉब से सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो और फिर चाहते हो कि यार ये करके देखते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि किन लोगों को ये जॉब करना चाहिए। 15,000 से कम की सैलरी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो या फिर आप 6 महीने या 1 साल ही जॉब करना है, पैसे वगैरह की थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 1 साल बाद आप छोड़ दोगे, तो भी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन इस फील्ड में कोई करियर नहीं है, कितने ही साल आप काम करो, किसी भी टाइम ये कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकती है। तो इस पे ना डिपेंडेंसी के साथ कभी भी लोन पे गाड़ी लेके मत रिस्क लेना, ठीक है? मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट बच गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और किसी दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी बता देना, मैं उस पे भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो आज का वीडियो यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।